हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसमें हमने समझा बॉडी फ्लूइड के बारे में, यानी कि ब्लड के बारे में। ब्लड हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड है, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ब्लड के अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर एक और फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उस फ्लूइड को बोलते हैं लिम्फ। तो चलिए समझते हैं लिम्फ के बारे में इस लेक्चर की मदद से, जिसका नाम है लिम्फ, और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा, जिसका नाम है लिम्फ। इस टॉपिक में हम समझेंगे लिम्फ क्या होता है और इसकी हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शंस हैं, और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर समझाया हुआ है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे बॉडी फ्लूइड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अभी तक हम बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब चलिए समझते हैं एक और बॉडी फ्लूइड के बारे में, जिसको बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। लिम्फ भी ब्लड की तरह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ये भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सो लिम्फ इज अनदर फ्लूइड इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ एक और फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, हेल्प करता है। लेकिन लिम्फ हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, वैसे ही लिम्फ भी फ्लो करता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर लिम्फेटिक सिस्टम होता है। इस सिस्टम के अंदर होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, यानी कि वेसल्स का पूरा एक चैनल होता है जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इन वेसल्स के अंदर फ्लो करता है एक फ्लूइड, जिसको बोलते हैं लिम्फ। लेकिन लिम्फ दिखता कैसे है? जैसे ब्लड रेड कलर का होता है, लिम्फ का क्या कलर होता है? लिम्फ is a clear colorless fluid that is circulated throughout in the lymphatic vessels. लिम्फ एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में सर्क्यूलेट होता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। जैसे ब्लड का कलर रेड होता है, लिम्फ का कलर कुछ होता ही नहीं है, यानी कि लिम्फ कलरलेस होता है, और लिम्फ फ्लो करता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। अब जैसे ब्लड के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा, प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स, वैसे ही लिम्फ के अंदर भी बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। सो लिम्फ इज लाइक ब्लड, बट इट इज कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन्स। लिम्फ ब्लड की तरह होता है, बट ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, और इसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट कम होता है ब्लड के मुकाबले। तो लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जो कलरलेस होता है, और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं ब्लड के। जैसे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और लिम्फ के अंदर भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, लिम्फ के अंदर भी प्लाज्मा होता है, लेकिन कम अमाउंट में होता है। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ब्लड के मुकाबले लिम्फ में प्रोटीन्स का अमाउंट कम होता है। ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिनके अंदर प्रेजेंट होता है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। लेकिन लिम्फ कलरलेस होता है, यानी कि लिम्फ के अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, और उसकी वजह से इसका कलर कुछ नहीं होता, ये कलरलेस होता है। लिम्फ के अंदर प्लेटलेट्स भी नहीं होते, तो यानी कि लिम्फ के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, और वो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। सो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है जिसके अंदर ऑलमोस्ट ब्लड के जैसे कंटेंट्स होते हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन बहुत कम होता है, और रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स नहीं होते। और क्या आप जानते हैं, लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। बट टिश्यू फ्लूइड का मतलब क्या है?
लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड क्यों बोलते हैं? चलिए समझते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, some amount of plasma, proteins, and blood cells like white blood cells escape into the intercellular spaces in the tissues to form lymph. कैपिलरीज में जो पोर्स प्रेजेंट है, उनके थ्रू थोड़ा सा प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स एस्केप कर जाते हैं टिश्यूज के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में और बन जाता है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड। अब चलिए इस पॉइंट को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टिश्यू का क्या मतलब होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं और ये सारे ही सेल्स आपस में सिमिलर हैं। मतलब ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसमें सारे सेल्स आपस में सिमिलर हैं और हम ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म टिश्यू, यानी कि सिमिलर सेल्स का ग्रुप टिश्यू बनाता है। और आप देख सकते हैं इन सेल्स के बीच में कुछ खाली स्पेसेस हैं। इन खाली स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इंटरसेल्यूलर में इंटर का मतलब होता है बीच में, इन बिटवीन, और सेल्यूलर में वर्ड आ रहा है सेल, यानी कि सेल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं उनको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अब जैसा कि इस पॉइंट में लिखा है, कैपिलरीज में पोर्स होते हैं। हम ये पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं। हमारी ब्लड वेसल्स की स्मॉलेस्ट ब्रांच को बोलते हैं कैपिलरीज और ये जो कैपिलरीज होती हैं ये भी बनी होती है सेल्स से और उनके सेल्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं और उन ओपनिंग्स के थ्रू प्लाज्मा, प्रोटीन्स और कुछ ब्लड सेल्स जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स एस्केप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज में जब ब्लड फ्लो करता है तो कैपिलरीज के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में पोर्स होते हैं और उन पोर्स के होने की वजह से जो ब्लड है वो थोड़ा सा लीक कर जाता है, बाहर एस्केप कर जाता है। और हमें पता है ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये इन पोर्स के थ्रू बाहर लीक कर जाते हैं और कैपिलरीज के बाहर प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज और टिश्यूज के अंदर जो स्पेसेस होते हैं यानी कि जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं उनके बीच में जाके इकट्ठा हो जाता है ये एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं लिम्फ। तो इस पॉइंट में हमने समझा कैपिलरीज में से थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड लीक करता है। बेसिकली ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्रोटीन्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बाहर लीक कर जाते हैं और जाके कलेक्ट हो जाते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में और उस फ्लूइड को जो बाहर कलेक्ट हुआ है उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो उस फ्लूइड को जो बाहर टिश्यूज में इकट्ठा हुआ है उसको टिश्यू फ्लूइड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो फ्लूइड है और वो टिश्यू में इकट्ठा हुआ है और इस टिश्यू फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। आई होप अब आपको लिम्फ क्या होता है और इसको टिश्यू फ्लूइड क्यों बोलते हैं क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे जब ये टिश्यू फ्लूइड बहुत ज्यादा एक्सेस में कलेक्ट हो जाता है तो वो ड्रेन कैसे होता है, वहां से बाहर कैसे निकलता है। चलिए समझते हैं। लिम्फ drains into lymphatic capillaries which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins। जो लिम्फ है वो ड्रेन होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में जो आगे चल के ज्वाइन करती है लार्ज लिम्फ वेसल्स को जो फाइनली ओपन होते हैं लार्जर वेन्स में। तो जैसे हमने ब्लड में ब्लड वेसल्स का कनेक्शन पढ़ा था वैसे ही लिम्फ भी ड्रेन होता है लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल्स का भी चैनल होता है। जैसे लिम्फेटिक वेसल्स की सबसे छोटी ब्रांच होती है कैपिलरीज जो आगे चल के ज्वाइन करती है लिम्फेटिक वेसल्स को जो फाइनली ओपन होते हैं लार्जर वेन्स में। तो देखा जाए लिम्फेटिक कैपिलरीज भी आगे जाके ड्रेन हो रही है ब्लड वेसल में जिसको बोलते हैं लार्जर वेन्स। तो जो टिश्यू फ्लूइड सेल्स के बीच में यानी कि इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में इकट्ठा होता है वो आगे जाके ड्रेन होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में
ये लिम्फेटिक कैपिलरीज उस लिम्फ को आगे पास ऑन करती है लार्ज लिम्फ वेसल्स में, जो उस लिम्फ को आगे फाइनली ड्रेन कर देता है लार्जर वेन्स में। सो लिम्फ यानी कि टिश्यू फ्लूइड जो टिश्यूज के इंटरसेलुलर स्पेसेस में कलेक्ट होता है, वो फाइनली आगे जाके ड्रेन होता है ब्लड वेसल्स में यानी कि लार्जर वेन्स में। तो इस तरह से जो लिम्फ है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन लिम्फ के फंक्शंस क्या है? लिम्फ का हमारी बॉडी में काम क्या है? लिम्फ carries digested and absorbed fats from the small intestine to the bloodstream. जो लिम्फ है वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट्स को पास ऑन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में। तो जैसा कि हमने डाइजेशन टॉपिक में समझा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स की फाइनल डाइजेशन होती है और जब फैट्स फाइनली डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उनको एब्जॉर्ब करता है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ उस फैट को एब्जॉर्ब करके आगे पास ऑन करता है ब्लड में यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो हम ये कह सकते हैं दैट लिम्फ हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। इसके अलावा भी लिम्फ के बहुत फंक्शंस होते हैं, जैसे इट कलेक्ट्स एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड रिटर्न्स इट टू द ब्लड स्ट्रीम। जो लिम्फ है वो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है और रिटर्न कर देता है ब्लड स्ट्रीम में। तो जैसा कि हमने इस पॉइंट में समझा था, जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड होता है वो ड्रेन हो जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में और फाइनली वो चैनल से होते हुए यानी कि लिम्फेटिक वेसल से होते हुए ड्रेन हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में ब्लड वेसल के थ्रू, जो है लार्जर वेन्स। जब ये फ्लूइड सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेसेस में होता है तो इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, और जब टिश्यू फ्लूइड इन कैपिलरीज में आ जाता है यानी कि लिम्फेटिक कैपिलरीज में ड्रेन हो जाता है, तब हम उसको टिश्यू फ्लूइड नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं लिम्फ। सो लिम्फ कलेक्ट्स एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड रिटर्न्स इट टू द ब्लड स्ट्रीम। तो लिम्फ के हमारी बॉडी में बहुत फंक्शंस हैं। पहला हमने समझा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, दूसरा इट कलेक्ट्स एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड रिटर्न्स इट टू द ब्लड स्ट्रीम, जो हमारी बॉडी में हेल्प करता है फ्लूइड को बैलेंस करने में यानी कि एक्सेस वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में। इसके अलावा भी लिम्फ का एक और फंक्शन होता है और वो है इट ट्रैप्स एंड डिस्ट्रॉयज पैथोजेंस। जो लिम्फ है वो ट्रैप करता है और डिस्ट्रॉय करता है पैथोजेंस को। पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें डिजीज कॉज करते हैं, जो हमें बीमार करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंड वायरस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाएं तो हमें बीमार कर सकते हैं, जैसे कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस ऐसी बीमारियां करते हैं। लेकिन जो लिम्फ है वो ऐसे पैथोजेंस को ट्रैप करता है और साथ ही उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो हमें हार्म ना कर सके। तो इस टॉपिक में हमने समझा लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ फैट एब्जॉर्प्शन और किलिंग ऑफ पैथोजेंस में भी हेल्प करता है। लिम्फ फ्लो करता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। तो आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक लिम्फ कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।